हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिताभ मैथ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5.2 का एक्सरसाइज चालू है हम लोगों का, और जिसमें 3 वीडियो बना चुके हैं। 3 वीडियो में करीब क्या है 15 तक के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रखे हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, और आज कोशिश है कि आज इसको ख़त्म ही कर देना है। तो ये हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे पिछले वाली वीडियो को आपने देखा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसी लगी वीडियो वो चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। चलिए 16 नंबर प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन यानी इसको आप VVI मान सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहा है, वह AP ज्ञात कीजिए। बुक लेके बैठिए, बुक पेन और कॉपी है ना, लेके बैठिए। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। कहा वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, सातवां पद 5वें पद, तीसरा पद 16 है, और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्या बोला है जी, AP आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। AP ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है, यानी A3। तीसरा पद को कैसे लिखते हैं, A3। A3 हमारा क्या दिया जाता है, 16 दिया गया है। A3 दिया गया है 16, तो हम A3 को कैसे लिखते हैं, तीसरा पद को कैसे लिखते हैं, A+2D। ऐसे नहीं लिखते हैं, A+2D लिखते हैं। A+2D बराबर कितना, 16। यदि आप इसको नहीं समझ पा रहे तो पीछे वाली वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आप समझ जाइएगा आसानी से। इसको समीकरण क्या मानेंगे, 1। उसके बाद बोला क्या, पुनः फिर क्या बोला, फिर बोला है जो सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद यानी सातवां पद को A7 लिखिएगा। सातवां पद 5वें पद से, 5वां पद ये हुआ, 5वां पद को ऐसे लिखते A5। 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। अब बताइए ये सातवां पद को कैसे लिखेंगे, A+6D, यानी A और यहाँ पर से एक घटा देना है, यानी 7 है तो 6 कर देना है, और D से गुना कर देना है जितना पद बोलेगा। फिर 5वां है तो 5वां को कैसे लिखिएगा, A+ यहाँ 5 है तो यहाँ कर दीजिएगा 4 और D। अब प्लस में कितना है ये 12, तो 12 लिख दीजिए यहाँ पर। तो आपको यहाँ से लाना है, ये से ये क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पर हो गया 6D, और इधर आएगा माइनस में 4D बराबर हो गया 12। यहाँ से देखिए 6D में से 4D गया, कितना हो गया 2D बराबर 12, और D का मान निकालेंगे तो 12/2 यानी 6 आ गया। D का मान निकल के आ गया 6। अब हमको निकालना है A का मान। AP लिखने के लिए A और D का मान ज्ञात रहना चाहिए। तो आसानी से निकाल दीजिए। यहाँ पर समीकरण 1 में D बराबर कितना रखिएगा, 6 रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, ये देखिए यही ना है, A+2D। D है तो D का मान कितना, 6, तो यहाँ रख दीजिए 6 बराबर 16। यहाँ लिखिए A+6 दूना कितना, 12 बराबर 16। यहाँ से आप निकाल लीजिए A बराबर कितना, 16, ये प्लस में है 12, उधर जाएगा तो माइनस में 12, यानी A बराबर क्या निकल गया, 4। A बराबर कितना हो गया, 4। तो आपको कितने पद लिखना है, AP लिखना है। तो AP लिखने के लिए क्या करते हैं, AP ज्ञात करना है। तो पहला पद ये हुआ, यानी A बराबर हो गया 4, पहला पद हो गया 4, और दूसरा पद लिखना है। तो दूसरा पद को, पहले पद को ऐसे 2-3 पद लिख लिए, A1 बराबर लिखिए, या A बराबर लिखिए, कितना हुआ 4, ये पहला पद हुआ। दूसरा पद लिखिए, तो दूसरा पद को कैसे लिखते हैं, A+D। तो A का मान बोलिए कितना, 4, D का मान बोलिए कितना, 6, तो यहाँ लिखिए 6, 6 4 कितना हो गया, 10। अगर तीसरा पद लिखिएगा तो तीसरा पद को कैसे लिखिएगा, तीसरा पद को लिखते हैं A+2D से। तीसरा पद का फार्मूला होता है A+2D। जितना पद बोलेगा उसमें से घटा के D को D से
गुना कर देना है। तो ए का मान बोलिए कितना 4 प्लस 2 इंटू डी का मान बोलिए कितना 6, तो यहाँ लिखिए 6, 4 प्लस 12, 12 4 कितना हो गया 16, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसीलिए ए पी कौन कौन हुआ, पहला पद हुआ 4, दूसरा हुआ 10, तीसरा हुआ 16, यानी 6 से 6 जोड़ते चले गए। यही हमारा क्या हुआ ए पी निकाल लिए, यानी कम से कम 3 पद निकाल लीजिएगा, चल जाएगा काम। ठीक है, तो यही हमको निकालने के लिए बोला गया था, यही हो गया आंसर, नोट करिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ कहा गया 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से 20वां पद सिर्फ बोल देता तो आप आसानी से निकाल लेते, लेकिन यहाँ बोला अंतिम से 20वां पद, ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको ज़रा देखिए। अगर हम कोई एपी लिखते, पहले आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए, हम क्या समझाना चाहते हैं इसको समझिए आप। मान लीजिए हम कोई एपी लिखे 2, 4, 6, 8, ये हमारा क्या है एपी है। ठीक, ये एपी है, आप लोग जानते हैं। अगर हम कहेंगे इसका डी बताइए, तो इसका डी बताइए, तो क्या कीजिएगा आप, दूसरा में से पहला को घटाइएगा इसको, यानी 4 में से 2 को घटाइएगा, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2, आप कहिएगा सर जी डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, आपने सही निकाला है। अगर हम इसी को पलट दें, यानी 8, 6, 4, 2 ऐसा कर दें, तो बताइए अब हम कहेंगे इसमें डी का मान बताइए, तो क्या कहेंगे, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं तब तो डी निकलता है ना। तो यहाँ पर लिखिए 6 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा -2। देख लीजिए यहाँ पर जब यही चीज़ ऐसा था, ऐसा लिखा हुआ था, जब हम इसको ए माने थे, इधर से A1, A2, A3, A4 इधर से अगर माने थे तो डी का मान प्लस में आया था, और जब इधर से माने थे, जब इसको पलट दिए, यानी A1 इसको मान लिए, A2 इसको मान लिए, A3 इसको मान लिए, A4 इसको मान लिए, तब हमारा डी का मान क्या हो गया, बदल गया, यानी चिन्ह उसका बदल गया। सिंपल सा बात है कि चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। आप कोई भी एपी लेके देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ देखिए 7, 9, चलिए यहाँ पर कुछ कोई और एपी ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 11, 8, 5, 2, ये हमारा एपी है। ठीक, आप देख रहे हैं इसको, देखिए ये हमारा क्या है एपी है। आप इसमें देखिए हम बोलेंगे डी का मान बताइए, तो डी का मान क्या कीजिएगा, 8 में से 11 को घटा दीजिएगा, यानी यहाँ पर A1, A2, A3, A4 आप इसको मान रहे, इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, दूसरा में से पहला को घटाइएगा, क्या होगा 8, 3, 11 माइनस में आ गया। और जब हम इसी को पलट देंगे, यानी 2, 5, 8 और 11 ऐसा कर देंगे, तब कहेंगे यानी A1 इसको मानिए, A2 इसको मानिए, A3 इसको मानिए, A4 इसको मानिए, मतलब हम पलट दिए, इसी एपी को पलट दिए। तब बताइए डी का मान क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, तो 5 में से 2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ -3, यहाँ कितना हुआ 3। तो आप इस चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, या आप इस चीज़ समझ गए होंगे दोनों में। ये दोनों जो एपी हम लिखे, इससे आप लोगों को एक चीज़ सीख मिला होगा। आप लोगों ने देखा है कि अगर ऐसा उल्टा चलते हैं, शुरू से चलते हैं ऐसे, तब हमारा जो डी का मान अगर प्लस में आता है, अगर बोलेगा अंतिम से, तो डी का मान क्या हो जाएगा माइनस में, वही चीज़ डी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और जब ऐसे चल रहे हैं, ये एपी उल्टा इधर से चल रहे हैं, तब हमारा डी का मान माइनस में था, और जब हम इसको क्या कहेंगे अंतिम से बताइए डी का मान, तो अंतिम से बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जब बदल जाएगा तो डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान तो सेम रहेगा, बस इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आप देख रहे हैं ना। ठीक, आप इसको समझ गए होंगे। चलिए, इसी पे आधारित प्रश्न है, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, है ना, दोस्तों में जितना हो सके शेयर लाइक करिए। नंबर क्वेश्चन है हमारा का 3, 8, 13 डॉट 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 और कॉमा 200 कितना 53 में अंतिम से 20वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है आपको।
अंतिम से, तो अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, यानी अंतिम वाले को क्या मानेंगे, ए मानेंगे, यानी प्रथम पद अंतिम वाले को मानना है। अंतिम से बोला है तो अंतिम वाले को प्रथम पद मानेंगे, यानी ए का मान बताइए कितना हो जाएगा, 253। अंतिम से बात है, अंतिम से ए का मान हो गया। अगर हम डी का मान पूछे अंतिम से, तो शुरू से डी का मान जो रहेगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो शुरू से डी का मान क्या होगा यहाँ से, तो देखिए डी का मान होगा 8 में से 3 गया तो कितना हुआ 5, तो प्लस में 5 आ रहा है। तो अंतिम से हुआ तो अंतिम से क्या हो जाएगा -5, यानी डी क्या हो जाएगा माइनस में, तो -5 हो गया। 20वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी ए 20 आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर, इसीलिए ए 20 को कैसे लिखते हैं 20वां पद को, a + 19d, a + 19d लिखते हैं ना। आप बताइए यहाँ पर, चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 20वां पद निकालना है आपको, तो बताइए यहाँ पर ए का मान कितना हो गया, यहाँ पर 253 + 19 इंटू कितना डी का मान -5। अब इतना ध्यान रखिए, जब अंतिम से बोला गया है तब डी का मान कितना आया था, शुरू से डी का मान 5 आया था, यानी प्लस में, तो अंतिम से बोला है क्वेश्चन में, इसीलिए माइनस हो गया। अगर शुरू से अगर डी का मान माइनस में आता तो अंतिम से अगर बोला जाता तो क्या हो जाता है, यही चीज़ प्लस में हो जाता है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब डी का मान बताइए, तो यहाँ हो गया 253, अब प्लस माइनस यहाँ हो गया माइनस, और क्या हुआ 19 बचे 95, तो आ गया यहाँ पर हमारा 253 में से 95 को घटाइए, क्या हो जाएगा 8 5 13, यहाँ 4, तो 4 हुआ, तो यहाँ 14 9 5 14, यानी 1, यानी 1 से कितना हो गया 58। इसीलिए यहाँ पर, अतः इसीलिए अंतिम से 20वां पद कितना हुआ 158। ठीक, आप इसको समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। इसी पर एक प्रश्न आपको देते हैं जो आप ही के एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए पहले, तब तक हम दे रहे हैं। चलिए देखिए, इसको देखिए, ये प्रश्न है, कहा गया है 10 7 4 और -62 का अंतिम से 11वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी अंतिम से अब अंतिम से चलना है, तो अंतिम से चलना है तो अंतिम वाले को क्या मानेंगे, पहला पद, यानी ए का मान कितना -62। अगर डी का मान निकालेंगे तो पहले डी का मान शुरू से निकाल लीजिए। तो अगर हम डी का मान शुरू से निकालेंगे, हमने क्या बताया, जो डी का मान शुरू से निकालिए, जो अगर प्लस में आ रहा है तो आंसर हो जाएगा, अंतिम से अगर पूछा है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में आएगा डी का मान तो प्लस में हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा सिर्फ। आप इसको देखिए यहाँ पर, तो यहाँ हुआ, अगर शुरू से डी का मान निकालेंगे तो दूसरा में से पहला को घटाना पड़ेगा, यानी 7 में से 10 को घटाइएगा, कितना हो जाएगा -3, माइनस में 3 आ जाएगा। आप बोला है अंतिम से बोला है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, माइनस में आया तो प्लस में हो जाएगा, अंतिम से बोला गया है। और 11वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, A11 आपको ज्ञात करना है। इसीलिए आप निकालिए, 11वां पद आपको निकालना है, तो A11 यानी A11वां पद को कैसे लिखते हैं, A + 11 में से घटाइए 10 और डी से गुना कर दीजिए, हो गया। ए का मान बताइए -62 + 10 गुने डी का मान कितना 3, तो यहाँ हो गया 62 + 10 दिया 30। आ रहा है समझ में ना, तो -62 और 30, यानी घट जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस हुआ तो घट गया, घटा तो यहाँ पर हुआ 2, यहाँ हुआ 3, यानी -32 हमारा क्या हुआ, 11वां पद आ गया -32। ठीक है, आंसर यही हमारा क्या हुआ। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से बना लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहा एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। चौथे और 8वें पद, यानी A
4 और A8, A8 इसका योग कितना है 24 है, यानी चौथे और आठवें पदों का योग कितना है 24 है। ठीक, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं जरा बताइए समीकरण। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये चौथा है तो चौथा पद को कैसे लिखिएगा ए प्लस 3D, फिर प्लस आठवां पद को कैसे लिखिएगा ए प्लस 7D, अब बराबर कितना हो गया 24। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 गो ए है, नहीं ए क्या गो है 2 गो ए, 2A प्लस ये दोनों को जोड़िए तो 7 गो डी, यहाँ 3 गो डी, क्या गो डी 10 गो डी, बराबर कितना हुआ 24। ये दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा ए प्लस 5D बराबर कितना 24। तो यहाँ हो गया ए प्लस 5D बराबर कितना 24, ये गुना में ही धरा के भाग में यानी 12, यानी हो गया ए प्लस 5D बराबर कितना 12। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, आप इसको समझ गए होंगे। ठीक, अब पुनः फिर से आप क्या कहा, फिर बोला का छठे और 10वें पदों का योग कितना 44 है। छठे पद और 10वें पद यानी A6 प्लस छठे और 10वें पद यानी A10 बराबर कितना है 44 है। बुक लिख रखे हुए हैं ना, आप देखिए यहाँ छठा पद को कैसे लिखिएगा ए प्लस 5D, आप लोग सीखे हैं है ना, बहुत प्यारा सा है, बस बना लीजिएगा। ये 10वां पद है, 10वां पद को कैसे लिखते हैं ए प्लस 9D बराबर कितना 44 हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या गो ए है 2 गो ए, यहाँ 5 गो डी है, यहाँ 9 गो डी, 5 और 9 कितने हुआ 14 गो डी, तो प्लस में कितना होगा 14D या बराबर कितना 44। आप यहाँ पर रखिए, यानी 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है तो 2 लीजिएगा कॉमन, तो यहाँ हुआ ए प्लस 7D बराबर कितना 44। तो ए प्लस 7D बराबर हुआ 44, है गुना में इधर के भाग में होगा जी। ए प्लस 7D बराबर कितना 22। ये समीकरण क्या हुआ 2। अब समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी जल्दी ले लीजिए इसका, चलिए ले लिए होइएगा। अब बढ़िए यहाँ पर अब देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या समीकरण 1 है तो ए प्लस 5D बराबर 12, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है ए प्लस 7D बराबर 22। ठीक है, इसको आप मिटा सकते हैं। आप देखिए इसमें, देखिए इसको जोड़ देना है, जोड़ना नहीं घटाना है, घटाना है जब से, इसीलिए इसको घटाते, यानी पहला में से दूसरा को घटाना है। घटाना है तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, ये से ख़त्म। तो बताइए यहाँ पर, यहाँ 5 गो डी है, यहाँ 7 गो डी है, तो घटेगा तो माइनस 2 गो डी। यहाँ बताइए 22 में से 12 गया तो कितना हुआ बताइए, 22 में से 12 गया तो नहीं आता क्या, 22 में से 12 गया तो कितना 10, यानी माइनस में 10, ये से ख़त्म। तो डी का मान आ गया कितना 5, यानी 2 पंचे 10, यानी डी का मान कितना हुआ 5। अब हम रखेंगे इसको समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर कहाँ गया समीकरण 1, लाइए पकड़ के उसको, 5D बराबर 12 ये है। ठीक, अब बताइए ए प्लस यहाँ डी का मान कितना है बोलिए 5, देखिएगा भागे नहीं, डी का मान 5 तो 5 रख दिए, यहाँ हुआ ए प्लस 5 25 बराबर 12। तो ए का मान निकालना है तो यहाँ 12 उधर जाएगा तो माइनस में 25। तो आप बताइए 25 में से 12 घटाइए कितना हो गया 3 और 1, यानी -13। 25 में से 12 घटेगा
13 होगा, बढ़का 25 है, 25 माइनस में, इसीलिए माइनस में आंसर आ गया। सिंपल सा बात है, तो इसमें टेंशन कहाँ है। ए का मान -13, डी का मान 5। दोस्तों इसी चीज़ का इंतजार था, इसी का ज़रूरत था, है ना। अब ये चीज़ मिल गया है, आप जो बोलेगा, जितना बोलेगा उतना ऐप ही हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन में और कुछ बाकी है, तो बोला प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इसमें बोला प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 3 पद लिखिए। तो प्रथम पद को लिखिएगा a1 से, तो a1 का मान कितना हुआ -13। इसी को ना ए रहे या a1 लिखिए या ए लिखिए, चलेगा, प्रथम पद हुआ। अगर दूसरा पद लिखिएगा तो इसको कैसे लिखिएगा, a प्लस डी। तो दूसरा पद का a प्लस डी, ए का मान बोलिए कितना, ए का मान -13 प्लस डी का मान बताइए कितना, पकड़ के रखिएगा इस सबको, 5। तो 13 में से 5 गया कितना, बताइए 8, यानी -8 है। 8 पंचे 8 5 13 हुआ। अब तीसरा पद लिखना है, तो तीसरा पद को कैसे लिखते हैं, स्टाइल मार के a प्लस 2d। अब बताइए ए का मान कितना, हेलो, ए का मान कहाँ भाग गया, भुतला जाता है। ए का मान यही ना है, ए का मान कितना, -13 प्लस 2 इंटू डी। डी का मान बताइए कहाँ गया, ये 5 है। यहाँ हुआ -13 प्लस 5 दूना 10, ये घटेगा तो कितना, -3। इसीलिए प्रथम में रहते लिखा था है, प्रथम 3 एपी ने बोला है, 3 पद। चलिए ना, प्रथम 3 पद क्या क्या निकला है। तो पहले निकला गुरुजी 13 -13, ओके बाद -8 -3। लीजिए हो गया, आप लोग इसको छाप लीजिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक। वह था 18 नंबर, ये 19 नंबर को बोलिए। देखिए यहाँ का सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया था। जी हाँ, सुब्बा राव जी जो थे ना, 1995 में 5000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ कर दिए थे, यानी 5000 का महीना उसको मिलना था। इसलिए क्या कर दिए, काम करिए, मतलब कोई काम करना चालू किए थे तो 5000 का महीना मिलता था उनको, ठीक है। तो महीना मिलता था, चालू किए थे, कहाँ से चालू किए थे, तो 5000 से, ठीक, 5000 से वो चालू कर दिए थे। उसके बाद क्या हुआ गुरु जी, तो आगे पढ़िए क्या कहा। सो कहा प्रत्येक वर्ष 200 रुपया का वृद्धि होते गया, यानी पहले महीना में, पहले साल में 500, दूसरे बेर में क्या हुआ, 200 रुपया वृद्धि हो गया, यानी 5000 था ना, तब 5000 और 200 बढ़ गया, तो यानी 5000 पहले था, फिर 200 बढ़ गया प्रति वर्ष, यानी 200 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बताइए यहाँ पर, तो यहाँ 200 बढ़ा तो कितना हो गया ये, अच्छा 200 बढ़ गया, तो यहाँ 0 0 2 52, यानी 5200 हो गया। फिर अगला बेर जाएगा, मतलब अगला साल फिर 200 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, फिर इसमें 200 जोड़ दीजिए ना, नहीं बढ़ेगा जी, तो यहाँ हो गया 5400, यानी 5000 से काम स्टार्ट किए थे, या प्रति वर्ष 200 रुपया का हो जाता था, बढ़ जाता था, तो 200 बढ़ा। इस साल में 5000 का महीना मिल जाता, अगला साल में 5200 का मिलेगा, अगला साल में 5300 का मिलेगा। इस टाइप से उनको मिलता था सुब्बा राव जी को, ठीक है। 1995 में वो चालू किए थे। तो आप यहाँ देख रहे हैं पहला पद कितना, यानी पहले कितने मिला था, 5000, यानी ए का मान हुआ 5000, ठीक। कितना का बढ़ रहा है, 200 रुपया बढ़ रहा है ना, इसका मतलब डी का मान है, डी का मान कितना हुआ, 200, ठीक। उसके बाद क्या बोला है कि कितने वर्ष में उनका वेतन 4000 हो जाएगा, यानी कितने वर्ष में, तो इसका मतलब एन का मान बताना है आपको। 7000 हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, इसका मतलब अंतिम वाला पद दिया गया है 7000, तो 7000 होने का मतलब हुआ ए एन बराबर कितना है, 7000 हो जाएगा, ठीक। ये लास्ट वाला हुआ, नहीं हुआ लास्ट वाला हुआ, ये कितना हो जाएगा, यानी लास्ट वाला पद है, तो आप निकालिए फार्मूला। इसीलिए
ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए का मान बोलिए कितना 5000, एन का मान बोलिए कितना पता नहीं है, ठीक। डी का मान बोलिए कितना 200। एन मिस्टेक, एन का तो मान दिया गया है 7000, तो यहाँ रख दीजिए ना 7000। यहाँ हुआ 7000, इसको उठा के लाइएगा तब माइनस में 5000, इधर बचेगा n माइनस 1 गुने 200। अब बताइए 7000 में से 5000 गया तो क्या हज़ार बचा 2000, और के बाद n माइनस 1 गुने 2000, ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा 7000, सॉरी 200 था ना, यहाँ 200, इसको उठा के लाइएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 2000 में 200 से भाग दे दीजिए। ये गया 2 जीरो से, यानी 2 एकम 200 दाही के, अबे 200 दाही के 2000 नहीं होता है, हो गया 10, यानी यहाँ पर निकल क्या गया, ये जीरो है 200, यहाँ पर ना लिखिए सुंदर से, है ना। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया हमारा 10, तो n का मान कितना हो जाएगा 10, अभी उधर जाएगा तो 1, यानी 11 वर्ष, यानी 11 साल के बाद कहा तो कितने वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, कितने वर्ष में, कितने वर्ष में। तो यहाँ पर हुआ 11 वर्ष के बाद, ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना 11 वर्ष n का मान, इसका ये मतलब हुआ कि 11 वर्ष के बाद उनका वेतन 7000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा गया है कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, तो आप बताइए कितने वर्ष, यानी ईस्वी आपको बताना कितने वर्ष में। तो बताइए ना गुरुजी 1900 पहला रुपया जो आया था 5000 जो लेके कार्य प्रारंभ किए थे वो कब किए थे, तो 1995 में किए थे। 1995 में कार्य क्या किए थे, शुरू किए थे। 11 वर्ष के बाद, यानी 11 वर्ष से, यानी ये 11 साल है, यानी 11 साल के बाद उनका वेतन कितना हो गया 7000 हो गया। आप हमको देख रही है नहीं, आप यहाँ देखिए, तो इसका मतलब इसमें 11 जोड़ दीजिए, यानी 1900 कितना हुआ 95, आप 95 में 11 जोड़ दीजिए, 95 में 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1, यहाँ 2, यानी 2006 में। वही बोला है जी कितने वर्ष में, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ 200 वर्ष में, यानी 2006 में सुब्बा राव की कौन सी, अच्छा वेतन, सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा 7000, लास्ट में लिख सकते हैं आप, ठीक। तो नोट कर लीजिए इसको, और 19 नंबर था ना, लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सो का है रामकली, कितना प्यारा सा नाम है रामकली, नहीं नाम मस्त है रामकली, है ना। रामकली जी थे, है ना। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, कौन रामकली, है ना, रामकली, रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, प्रथम सप्ताह बोला इसका मतलब ए का मान, यहाँ पर ए का मान कितना रुपया, प्रथम सप्ताह में 5 रुपया क्या कर लेती है, बचा लेती है। रामकली प्रथम वर्ष में 5 रुपया बचाती है, फिर अपने साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये की क्या करती है, बढ़ोतरी करती है, यानी जितना का बढ़ोतरी कर रहा है इसमें अगला सप्ताह लिखने के लिए 1 रुपया 75 पैसा जोड़ेगी इसमें। इसका मतलब जितना जोड़ा जा रहा है वो हमारा डी का काम करता है। तो डी का मान बताइए कितना हुआ 1.75, इतना रुपया हुआ। तो बोला n सप्ताह में, n में सप्ताह में, यानी n का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सिंपल सा बात है, n में सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत कितना हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा, यानी लास्ट वाला पद दिया गया है an।
यानी nवें सप्ताह में, यानी nवें सप्ताह यानी लास्ट वाला nवां पद को कैसे लिखेंगे, an से, an का मान कितना दिया गया है तो 20.75। चलिए रामकली जी को यहाँ पर आप बता दीजिए कि कितना रुपया था, यानी तो n का मान बताना है ना, कितने सप्ताह लगाए, मतलब सप्ताह का संख्या बताना है, क्या गो सप्ताह लग गया। ठीक है, तो रामकली जी आप दरफड़ाइए मत, हम आपको दिखा देते हैं। तो इसीलिए फार्मूला जानते हैं हम लोग, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए an, अच्छा an का मान कितना है 20.75, अब बराबर a का मान बताइए कितना 5 है ना, नहीं पता होगा तो रामकली जी से पूछ लीजिएगा। n का मान कितना पता नहीं है, वो इसीलिए तो रामकली जी परेशान है, n का मान खोज रहे हैं, वो अब मिलिए नहीं रहा, कहाँ भुतला गया n का मान सो, तो वही n का मान ढूंढ रहे हैं। बताइए डी का मान बताइए 1.75, दशमलव को देखिए घर पर धरफड़ा नहीं रहे हैं, धरफड़ाना नहीं है। तो यहाँ हुआ 20.75, ई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 5, अब बराबर में n माइनस 1 गुने 1.75। अब तनी हमरा अहाँ बताओ 0.75 है, आई में से 5 के अहाँ घटाई दिलिए तो की बच गेलियो यहाँ पर 5 7 दशमलव, ये यहाँ देखियो घटाबै छै न, तो घटाई दियो, यहाँ हुआ 15, यानी 15.75 अब बराबर n माइनस 1। अब बट दशमलव का जोड़ घटा नहीं आता है ना, तो वीडियो बनाए हैं उसको जाके देख लीजिएगा, बेसिक लिखिएगा, बेसिक मैथ है ना, आ जाएगा तुरंत, हम फिर मिल जाएंगे वहाँ पर। आप लोग टेंशन काहे लेते हैं, जिधर जाइएगा हमें ही पाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या है, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, तो स्टार्ट क्या करेंगे, यहाँ हुआ 15.75। आप बताइए ये इसके गुना में है, इसको उठा के ले जाएंगे उस तो भाग में हो जाएगा, तो ले जाइए इसको, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, ये आ जाएगा भाग में, यानी 1.75 बराबर n माइनस 1। यहाँ भी दशमलव का 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव का 2 अंक है, तो वह दशमलव दोनों उड़ गया, तो बचा उड़ गया, दोनों का दोनों दशमलव उड़ गया, तो यहाँ बचा n माइनस, ऐसा बच गया। तो 5 से काटिए, तो 5 से काटिएगा, 5 से 25 हासिल 2, 7 5 35 37, हाँ 37 हासिल 3, और यहाँ हो गया 5 या 3 8, यानी 5 से काटिए इसको, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 2 5 25, यहाँ 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 कम 5 5 25, फिर 5 से काटिए यहाँ पर, 5 7 35, 5 6 30, 5 दिया 35 और 7 9 कितना हुआ 63, यानी 9 आ गया। इन्हें समझिएगा 9 यहाँ आ गया, 9 बराबर किस साइड में है ना, तो 9 बराबर n माइनस 1, यानी माइनस में 1 है, इसको उठा के लगेगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं 9 प्लस 1 बराबर कितना हुआ 10। तो यही चीज़ तो हमसे पूछ रहे थे रामकली जी, तो रामकली जी को पता कर दीजिएगा जाके, क्या जो ये 10 रुपया है, मतलब 10वां सप्ताह में n का मान पूछा था, तो 10वां सप्ताह हो गया है ना। ठीक है, तो इस वीडियो में ये तो लास्ट कर गया। अब हम लोग का सेशन चलेगा 5.3 का। ठीक है, तो आप लोग इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहे कि 5.3 जो ही ख़त्म करेंगे हम आप लोगों के बीच लेके आ जाएंगे टेस्ट AP का, वो भी ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। फिर चलिए